प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने अपनी 12th क्लास की एक कविता लेकर, जो मैंने लिखी थी। वो कविता इस प्रकार है, आपको दिखाता हूँ। ये रही वो कविता जिसका मैंने फ्रेम बनवा के रखा है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिनको मैंने फ्रेम बनवा के रखा है। तो आज इसी के बारे में, इसको लिखने के पीछे की भावनाएं क्या थी और आप सबके बीच में जो जिज्ञासा है उसका भी मैं हल करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे घर पे आते हैं तो उनको देखने पे इसमें ऐसा क्या लिखा है, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आज उसका हल कर रहा हूँ मैं। इस कविता का नाम है द वॉइस ऑफ शॉल, आत्मा की आवाज। तो अब इसका मैं भाव और इसका अनुवाद करता हूँ। तो इसमें ऊपर की लाइन है, ओ माई वर्चुअस लाइफ, मेरे पावन नैतिक जीवन। अपने जीवन को महत्व देना ही चाहिए, तभी तुम जीवन में कर्म करने की इच्छा और अच्छी जिज्ञासा उत्पन्न कर पाते हैं। तो मैंने लिखा, ओ माई वर्चुअस लाइफ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई वाइफ। तो मैंने कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन का लक्ष्य जो होना चाहिए वो अपने अंदर से आनंद, अपने अंदर से वो भाव, अपने आप से वो क्रिया निकलनी चाहिए जिससे जीवन को महत्व कुछ दिया जा सके, ना कि दूसरे से उम्मीद पाला जा सके। तो लिखा है, आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई वाइफ। मैं भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं हूँ और ना कि ऐसा कि जो दूसरे से उम्मीद करे। तो अगली लाइन है, आई हैव टू नो माई लाइफ इज नॉट अ ड्रामा, इट इज गोइंग ऑन इज ट्रूथ। ये जो जीवन चल रहा है ये किसी नाटक की तरह ही प्रतीत होता है, पर वास्तव में ये बात है कि ये किसी नाटक की तरह नहीं है। ये हमारा जीवन जो है वास्तविक है, रियल है और ट्रू है। ये एक दिन समाप्त होगा और इसको जीने में हमारी जितनी ऊर्जा लगती है, जितनी हमारी चेतना लगती है, वो सब वास्तविक है। तो हमें इसे ड्रामा की तरह नहीं, वास्तविकता के साथ जीना चाहिए। और अगली है, ओ सॉल वॉल। सॉल मतलब समझ ही रहे हैं, आत्मा। वॉल मतलब होता है शरीर। तो कबीरदास जी ने भी इस शरीर को दीवार ही कहा है। तो उसको मैं विस्तार से बताता हूँ इसमें। ओ सॉल वॉल, आई अवॉक अ फ्यू टाइम एंड टेल टू माई सेल्फ आई एम रियल, आई एम ट्रू। सबके जीवन में ऐसा होता है कि खुद को इंसान एक कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस करता है कि कुछ पल अपने लिए निकालता है, तो अपने आप को समझने के लिए वो कहता है कि मैं वास्तविक हूँ, मैं रियल हूँ, मेरे अंदर सच्चाइयाँ हैं, मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे मैं जीवन को अच्छे से जी सकता हूँ। तो उसी की बात की गई है। और अगली 4 लाइन इस प्रकार है। ये 14 लाइन की कविता है। 8 लाइन में आपको सुना चुका हूँ उसका अनुवाद, अब 8 लाइन और सुनाता हूँ। ओ डियर स्टीफन, दैट यू सेड अ मैन इज लाइक अ कंप्यूटर। स्टीफन हॉकिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा है ये पूरा मनुष्य जो है वो कंप्यूटर है, भौतिक है, फिजिकल है। इसका कोई स्पिरिचुअल शब्द इसके लिए उपयुक्त नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर और आपके अंदर जो हम वास्तविकता धारण करते हैं वो सब झूठ है, इनका कहना था। पर हम लोग वास्तव में हैं, हमारे अंदर जो हमारे होने की प्रतीक है वो है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, वो है, ओ डियर स्टीफन, दैट यू सेड अ मैन इज लाइक कंप्यूटर एंड द टाइम ऑफ एंड बी ऑफ लाइक कंप्यूटर। आप कहते हो कि हम मृत्यु में कंप्यूटर की तरह ही समाप्त हो जाएंगे और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। जो हमने किया, जो हम जी रहे हैं, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अगली 4 लाइनों में मैं इसका उत्तर देता हूँ। ओ डियर स्टीफन, दैट यू सेड अ मैन इज लाइक कंप्यूटर एंड द टाइम ऑफ एंड बी ऑफ लाइक कंप्यूटर। अब इसका उत्तर सुनिए। नो डियर, यू वेर रॉन्ग। तुमने गलत समझा दोस्त, हम कंप्यूटर की तरह नहीं हैं। अगर हम कंप्यूटर की तरह होते, सो आई आवर एक्सपेंड इन आवर, तो क्यों हमारा विस्तार हमारे अंदर ही होता? क्यों हम पूरे संसार को सिर्फ एक केंद्र बिंदु के माध्यम से ही देख पाते? हमारे अंदर ही हमारी विस्तार, हमारी चेतना क्यों होती? अगर ये गेम की तरह होता तो हम ऐसे होते कि हम इस पूरा वर्ल्ड देख सकते, एक बिंदु तक शामिल ना होते।
सो वाई माई एक्सपेंड इन अ वाल, तो मेरा विस्तार क्यों एक ही शरीर तक, एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों होता मैं अगर कंप्यूटर होता तो। इतना बड़ा संसार है जिसमें कितने करोड़ न जाने कितने अरब गैलेक्सीज हैं, सब कुछ है, उसमें एक छोटा सा प्राणी मैं हूँ। मैं अपने आप को बहुत महत्व नहीं दे रहा, पर मैं अपनी वास्तविकता, अपने अंदर की चेतना, अपनी इस शक्ति को महसूस करता हूँ, और उसको मैं कंप्यूटर से तुलना करके कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर तो एक निर्जीव प्राणी है, उसके अंदर वो जागृति नहीं है, वो भावना नहीं है, वो दूसरों को आनंद और आत्मीयता से जोड़ने की शक्ति नहीं है, दूसरे को महसूस करने की शक्ति नहीं है, तो हम कंप्यूटर नहीं है। इसी को उत्तर मैंने 12th क्लास में था तब दिया था। तो ऐसी रही एक कविता, और बहुत सारी ऐसी कविताएं मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखी है, जिसमें से कुछ कविताएं मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा ज़रूर, जिसमें से हो सकती है मैं मानव रचित इस संसार के बारे में बताना चाहूँ, जो ये दुनिया एक दुनिया है जिसको ईश्वर ने बनाया है, ऐसी वैज्ञानिक लोग कहते हैं, और एक दुनिया जो हम इंसानों ने बनाई, ये घर, ये नौकरियाँ, ये सारी चीज़ें, तो उस पर भी कविता लिखी, आपको थोड़ा सा सुनाकर उसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। मानव रचित संसार में मैं भी कोई पहचान पालूं, या रचित कर दूं स्वयं सुनहरा संसार यूं। अनजान से पथ पर चला, प्राचीनता को पी चलूं, मैं भी रचा ब्रह्म तत्व से, तो मैं भी कुछ रास्ता चलूं। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों।